रेडी? हेलो स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सौर मंडल में क्या होता है? सौर मंडल में एकमात्र तारा है सूर्य और 8 ग्रह। कितनी चीजें हैं सौर मंडल में? सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह और 172 उपग्रह। कितने उपग्रह? 172 उपग्रह। सौर मंडल के अंतर्गत क्या आता है? सूर्य, सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह और 172 उपग्रह। ठीक है, इसके अलावा सौर मंडल के अंतर्गत पाया जाता है धूल के कण, गैसें, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का मुखिया होता है। जैसे फैमिली में होते हैं 8-10 सदस्य हैं, फैमिली का मुखिया कौन होता है? पिताजी, बड़े जो घर के हैं। उसी तरह सौर मंडल एक इसे सौर परिवार भी बोलते हैं। एक परिवार की तरह इमेजिन कर लेते हैं हम इसे कि ये 8 सदस्य हैं और मुखिया कौन है इनमें? सूर्य। 8 बाकी के घर के सदस्य हैं यानी 8 ग्रह हैं और हमारे सूर्य जो है वो घर का मुखिया यानी सौर मंडल का मुखिया होता है। क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या होता है? तारा होता है। ये गैसीय पिंड है, ना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह कैसे होते हैं? उपग्रह ठोस होते हैं, जबकि तारे क्या होते हैं? गैसों के पिंड होते हैं। ठीक है, सूर्य जो है वो एक तारा है। सौर मंडल में सूर्य के अलावा कोई और तारा नहीं है। ठीक है, एकमात्र तारा है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जिससे लगातार ऊर्जा देता रहता है, जिससे सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। बाकी ग्रहों पे जो हमारे यहाँ दिन रात होता है वो सूर्य की ऊर्जा के कारण होता है। तो जो सूर्य में ऊर्जा सूर्य में कहाँ से आती है? किस क्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया होती है सूर्य में? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 तरह की क्रियाएं होती है। जब 2 नाभिक मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब मिलना। जब एक नाभिक टूट के 2 हल्के नाभिकों में बंटता है, एक भारी नाभिक जब टूट रहा है और 2 हल्के नाभिकों में बंटता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो इन दोनों में से सूर्य में कौन सी हो रही है? नाभिकीय संलयन। मतलब इस 2 हल्के नाभिक मिलके एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सूर्य का सबसे पहला जो ग्रह आता है, परिवार का सबसे पहला सदस्य या सबसे छोटा सदस्य कौन होता है? बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। कितने दिनों में? परिक्रमा मतलब उसके आइट साइड आसपास घूम के एक चक्कर लगाना। तो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 88 दिनों में पूरा कर लेता है, क्योंकि इसका मार्ग छोटा है और ये पास भी है। दूसरी चीज, ये परिक्रमा करते कैसे हैं? ये सूर्य है, मान लीजिए, इनका जो परिक्रमण मार्ग होता है वो गोल नहीं होता है। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार यानी अंडे की शेप में। ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं होता। इस तरह का किस मार्ग पे परिक्रमा करते हैं? ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे। ये सभी ग्रह किस तरह परिक्रमा करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब सबसे तेज ग्रह भी यही होता है और इसका कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सूर्य में सबसे पास है इसलिए यहाँ पे इस पे सबसे ज्यादा लाइट आती है, तो दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस तरफ वाले हिस्से पे लाइट नहीं आ रही है तो रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो मतलब दिन के और रात के तापमान में अंतर बहुत आ जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर, तापांतर मतलब तापमान में अंतर, सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? बुध ग्रह पे। सेकंड हमारा आता है शुक्र। क्या आता है दूसरे नंबर पे? शुक्र। ये दूसरा ग्रह है सूर्य के नजदीक का। ठीक है, ये जो ग्रह है शुक्र, इस बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? बताया मैंने, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र सबसे, ये सेकंड नंबर पे आता है सूर्य से। ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह। कैसा कहलाता है? चमकीला। और ये 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। एक चक्कर कितने में लगा लेता है? मतलब एक साल यहाँ पे कितने दिनों का हुआ? 225 दिनों का। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह। कैसा ग्रह? गर्म ग्रह। क्योंकि गर्म क्यों है? इस पे CO2 पाई जाती है। CO2 की मात्रा सर्वाधिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए ये ज्यादा गर्म हो जाता है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह। इसके अलावा क्या बोलते हैं? इसके अलावा इसे बोलते हैं सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका
जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। आकार और द्रव्यमान में बिल्कुल कैसे है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है, तीसरा, और आकार में 5वें नंबर का ग्रह है। ये हमारा 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है। हमारे यहाँ 365 दिन का एक साल होता है, ठीक है। तो 365 दिन 6 घंटे भी बोलते हैं, पर उस 6 घंटे को हर साल में जोड़ के हम लीप ईयर बना देते हैं, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे या 365 दिन में एक परिक्रमा करता है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एकमात्र जीवित ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिसपे जीवन पाया जाता है, एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे पानी यानी जल पाया जाता है। दूसरी चीज, इसका एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, किसका उपग्रह, चंद्रमा, ठीक है। तो एकमात्र जहाँ पे जीवन पाया जाता है, मनुष्य रहता है। जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम पृथ्वी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा सौरमंडल कंप्लीट होगा, नेक्स्ट चैप्टर से हम सिर्फ पृथ्वी के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी पे जो पाया जाता है उसका वर्णन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो ये जितने भी चैप्टर, ये जितने भी ग्रह हैं, इनके बाद हम जब पृथ्वी पे आएंगे तो पृथ्वी के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतनी चीज़ें हो गई। फिर पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की संभावना है। जीवन है नहीं अभी, पर जीवन की संभावना है। क्यों संभावना है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ना तो ज़्यादा अधिक गर्म है, ना तो ज़्यादा अधिक ठंडा है, सामान्य तापमान है इसका, ज़्यादा पास भी नहीं है सूर्य से और ज़्यादा दूर भी नहीं है। ज़्यादा उधर होता, लास्ट में होता तो ठंडा होता बहुत, पास होता तो बहुत ज़्यादा गर्म होता। तो ये नॉर्मल है टेम्परेचर इसका। दूसरी चीज़, यहाँ पे जीवन के या जल के संकेत मिले हैं। अभी तक जल की उपलब्धता नहीं पता चली है, जल के संकेत मिले हैं। ये अपना जो परिक्रमण है 687 दिन में करता है। 687 दिनों में एक साल पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके उपग्रह है 2। कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। मतलब अगर मंगल ग्रह से हम देखेंगे तो हमें कितने चांद दिखाई देंगे, 2, ठीक है। उसके बाद मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल होती है। मिट्टी लाल किस कारण होती है, यहाँ की मिट्टी लाल किस कारण होती है, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग, जिसको हम सामान्य भाषा में आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जंग यानी लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड मतलब जंग। तो यहाँ पे आयरन की अधिकता पाई जाती है मिट्टी में, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जिसका नाम है मार्स ओलंपिया और ओलिपस मैसी। निक्स ओलंपिया और ओलिपस मैसी, ये 2 चीज़ें हैं, सबसे बड़ा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा। पर इससे पहले हम देख लें, टोटल 8 ग्रह हैं हमारे, 4 ये और 4 ये। तो जिन चारों को अभी हमने पढ़ा, इन चारों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। आंतरिक या पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं, आंतरिक इसलिए कि अंदर की तरफ है, पार्थिव इसलिए कि पृथ्वी के समान है, ठोस ग्रह हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाले 4 ग्रह हैं, इन्हें बोलते हैं हम जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। बाह्य इसलिए कि बाहर की तरफ है, जोवियन इसलिए क्योंकि इनकी संरचना बृहस्पति यानी जुपिटर की तरह है, बृहस्पति यानी जुपिटर की तरह है, ठीक है। तो ये जो जोवियन ग्रह और ये जो आंतरिक ग्रह है, बाहरी और आंतरिक, इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टिका पाई जाती है। यहाँ पे क्या कही जाती है, क्वेश्चन ये आता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टिका किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किन किन के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के। तो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति है। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाद बृहस्पति आता है जो